गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने पढ़ेंगे दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र। अब अपने को पता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। कोई भी वस्तु की बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में क्या होता है, संबंध होता है। उसका संबंध है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये अपने पास क्या है, दर्पण सूत्र। अब अपने इसका क्या करेंगे, वेरिफिकेशन, यानी इसका क्या करेंगे, सत्यापन। अपने एक दर्पण लिया, ठीक है, ये दर्पण की कौन सी लाइन है, मुख्य अक्ष। अब अपने एक किसी भी पोजीशन पे वस्तु को रखा, वस्तु कौन सी है अपनी, ए बी। सबसे पहले वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण किस पे आएगी, दर्पण पे, यानी सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। समांतर जाने के बाद वो दर्पण पे टकराएगी, टकराने के बाद वो मुख्य फोकस बिंदु से निकल जाएगी, ठीक है। एक दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से बिल्कुल सीधी जाएगी, वक्रता केंद्र से बिल्कुल सीधी जाएगी। जहां पर ये दोनों किरणें मिलेंगी वहां पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखो ये है अपना ए डैश बी डैश, ये ए बी है तो ये वाला क्या है, ए डैश बी डैश। एक इसके अंदर तीसरी लाइन और होती है, ये वाला पॉइंट कौन सा अपना, ध्रुव। इस पॉइंट को क्या माना, एम। एक प्रकाश किरण और होती है जो ध्रुव से सीधी ध्रुव पे जाती है और ध्रुव से जाने के बाद जहां पर इसकी इमेज बन रही है वहां से निकल जाती है। अब देखो तीनों लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही है ना, इस पॉइंट पे इसकी क्या बन रही है, प्रतिबिंब यानी इमेज। अब अपने इसके अंदर देखते हैं कि अपने पास जो बी एम है, बी एम क्या है, बिंब दूरी। बी एम क्या है, बिंब दूरी। उसको किससे लिखेंगे, यू से। और अपने पास देखो प्रतिबिंब कहां पे बना, ए डैश पी, ए डैश पी। वो अपने पास क्या है, प्रतिबिंब दूरी। उसको किससे लिखेंगे, वी से। और अपने पास एफ पी ये किसके बराबर है, फोकस दूरी के। इसको किससे लिखेंगे, एफ से। अब ये देखो एक हमने लाइन और ली, हमने क्या किया, इसकी कंस्ट्रक्शन कर दी। कंस्ट्रक्शन में पीएम को मिला दिया। अब अपने पास देखो एक त्रिभुज बना अपने पास ए पी बी। एक त्रिभुज कौन सा है, ए पी बी। एक त्रिभुज है ए डैश पी बी डैश। ये और ये दोनों त्रिभुज कौन से हैं, सिमिलर ट्रायंगल या समरूप क्या है, त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। अब यहां से आ जाएगा चित्र से, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए डैश पी बी डैश समरूप त्रिभुज है। कौन से त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप का ये त्रिभुज सिंबल होता है त्रिभुज ए पी बी। सिमिलर है त्रिभुज ए डैश पी बी डैश के, ये सिमिलर का साइन आ गया। अब देखो ये समरूप है तो इसकी समरूप भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। यहाँ पे आ गया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इसके समरूप ये भुजा है, बराबर। बीपी अपॉन ए डैश पी, बीपी अपॉन ए डैश पी, ये आ गया। ये समीकरण कौन सी आ गई, एक नंबर। अब दूसरा त्रिभुज देखो, त्रिभुज पी एफ एम और ए डैश एफ बी डैश, ये भी क्या है, इसी प्रकार त्रिभुज
पी एफ एम सिमिलर है त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश। अब ये सिमिलर है तो इनका भी अनुपात क्या होगा, बराबर। तो पी एम अपॉन ये पी एम इसके सिमिलर है ए डैश बी डैश, और इधर एफ पी इसके सिमिलर क्या है ए डैश एफ, इसके सिमिलर किया है। ये त्रिभुज कौन सा आ गया अपने पास, 2 नंबर। कौन सा त्रिभुज आ गया अपने पास, 2 नंबर। अब 1 व 2 में अपने को कोई संबंध रिलेशन नजर आ रहा है। यहां से देखो एपी और बीएम 2 पैरेलल लाइन है, बीएम और एपी 2 पैरेलल लाइन है। आपको ये पता है कि पैरेलल लाइन के बीच की दूरी क्या होती है, समान। इसका मतलब जितना एपी है उतना ही क्या होगा, पीएम, क्योंकि बीएम पैरेलल है किसके, एपी के। तब ये इसके सिमिलर है तो हमने बोल दिया एपी किसके बराबर हुआ, पीएम के। दोनों दूरी बराबर होगी। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 ली। इक्वेशन 2 के अंदर देखो मैं पीएम की जगह एबी लिख दूं, तो ये क्या आएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, एफ पी अपॉन ए डैश एफ। ये कौन सी है, समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1 व 3 में कोई संबंध नजर आ रहा है, यानी समीकरण 1 व 3 का दायां भाग बराबर है तो बायां भाग भी क्या होगा, बराबर। तो ये जब बराबर होगा तो अपने यहां से इसको लिख देंगे बीपी अपॉन ए डैश पी इक्वल एफपी अपॉन ए डैश एफ। ये दोनों अपने पास क्या है, बराबर। अब इस डायग्राम से देखें अपने पास इधर कौन सा बीपी, इधर बीपी की जगह देखो आप करो इधर बीएम आएगा, क्योंकि ये साइड कौन सी ली हमने, बीएम। ये बीएम है ना, तो इधर भी क्या आ जाएगा अपना बीएम। अब देखो डायग्राम से अपने पास बीएम है और ए डैश पी भी है, ये रहा, और अपने पास एफ पी भी है, और अपने पास कौन सा मान नहीं है, ये वाला मान नहीं है। ये वाले मान को अपने निकालेंगे। ये इक्वेशन कौन सी है अपनी, 4। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई अपनी 4 नंबर। अब यहां से देखो 4 नंबर के अंदर अब नेक्स्ट अपने देखते हैं। अपने को बताया कि बीएम किसके बराबर है, एपी के, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, यू के। ए डैश पी किसके बराबर हुआ, बी के। एफ पी किसके बराबर हुआ, एफ के। अब आया ए डैश एफ। ए डैश एफ अपने पास नहीं है, डायग्राम में देखो अपने पास ए डैश पी है। ए डैश पी में अगर मैं एफ पी माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ए डैश एफ। इसको लिखा ए डैश पी माइनस एफ पी। अब यहां से देखो ए डैश पी की दूरी है बी और माइनस के क्या है, एफ। अब ये देखो ये जितनी भी दूरी है सारी ध्रुव से पीछे की है, जितनी भी दूरी है वो सारी ध्रुव से क्या है, पीछे की। कल मैंने बताया था कि ध्रुव से पीछे की जो दूरी होती है सारी क्या होती है, ऋणात्मक। सारी क्या होती है, देखो इधर ही तो u है, इधर ही v है, इधर ही f है, तो ये u भी क्या आएगा, माइनस, ये भी क्या आएगा, ये भी क्या आएगा, और ये भी क्या आएगा, माइनस।
ये जो मान है वो इक्वेशन 4 के अंदर रख दे। ये अपनी 4 नंबर है, इसमें रख दिया। तो a डैश p की जगह आ गया माइनस के यू, a डैश p की जगह आ गया माइनस के v, एफ पी की जगह आ गया माइनस के एफ, और इसकी जगह आ गया माइनस के वी माइनस एफ। ये दोनों वैल्यू। अब देखो इस माइनस से ये कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। यू वी माइनस एफ वी एफ आ गया ना। अभी आ गया यू वी यू एफ वी एफ, ये वैल्यू आ गई। अब पूरी इक्वेशन को यू वी एफ से भाग देने पर, पूरी इक्वेशन को क्या किया, यू वी एफ से क्या दे दिया, भाग देने पर आ गया यू वी अपॉन यू वी एफ, वी एफ इक्वल आ गया यू वी एफ, वी एफ इक्वल यू वी एफ। यूवी से यूवी कैंसिल, यू से यू, एफ से एफ, वी से वी, एफ से एफ। ये वाली वैल्यू अपने पास अच्छी। जब अपने इस वैल्यू को लास्ट में बचा कितना, यहाँ पे बचा अपना 1 अपॉन एफ, इधर क्या बचा 1 अपॉन एफ, एक माइनस 1 अपॉन बी, 1 अपॉन यू। ये माइनस का उधर जाके क्या होगा, प्लस का 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ये सूत्र क्या है, यह है दर्पण समीकरण या सूत्र है। ये दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र है। अब नेक्स्ट अपने इसका निकालते हैं आवर्धन क्षमता। नेक्स्ट अपने क्या निकालते हैं इसकी, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता होती है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। आवर्धन क्षमता क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को मानेंगे h2 या h डैश भी मान सकते हैं, बिंब की ऊंचाई को क्या मानेंगे, तो ये अपने पास क्या आ गई इसकी आवर्धन क्षमता। और ये वाली आवर्धन क्षमता जो है इसको अपने m बराबर h2 अपॉन h1 माइनस v अपॉन u भी लिख सकते हैं। ये अपने पास किसका सूत्र आया, आवर्धन क्षमता का। किसका सूत्र है ये, आवर्धन क्षमता का। ये सूत्र किसका, अब देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वक्रता, त्रिज्या और पक्ष दूरी में संबंध। इस संबंध के लिए अपने क्या किया, एक दर्पण लिया, ठीक है। दर्पण के अंदर अपने ये वाली लाइन कौन सी है, मुख्य अक्ष। यहाँ पे अनंत से प्रकाश किरण आ रही है, वो कौन से पॉइंट पे आई, एम पे, ठीक है। एम पे आने के बाद ये किरण किससे निकल गई, मुख्य पक्ष बिंदु से, ठीक है। अब देखो जो एक किरण सीधी वक्रता के अंदर से सीधी निकल गई। अब अपने को पता है कि एम पे जो किरण आ रही है वो है आपतित किरण, तो इसके साथ कोण बनाएगी आपतन कोण, वो क्या होगा आई। ये किरण परावर्तित हो रही है तो इसके साथ कौन सा कोण बनेगा, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होगा आर। और ये सी वक्रता के अंदर के साथ जो कोण बनेगा वो कोण क्या होगा अल्फा। इसके अंदर कोण आई इक्वल कोण अल्फा, क्योंकि ये कौन से एंगल हैं दोनों, शीर्षाभिमुखी कोण। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुखी कोण, यानी अल्टरनेट एंगल है। ये एंगल जेड शेप में बने तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर, ठीक है। और परावर्तन की परिभाषा से जब देखें तो
हाँ, परावर्तन की जब परिभाषा से देखें तो हमने देखा था एंगल आई इक्वल क्या है, एंगल आर। तो ओ आई अल्फा के बराबर भी है, तो अपने क्या लिख सकते हैं, एंगल आर है वो किसके बराबर है भाई, आई अल्फा के बराबर है अल्टरनेट एंगल से। आई और आर बराबर है परावर्तन की प्रॉपर्टी से। अब अपने को बताया कि ये आर और अल्फा भी क्या होंगे, बराबर। आर और अल्फा दोनों क्या होंगे, बराबर। ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब आपने ये भी पढ़ा है कि बराबर कोण की जो साइड होती है वो भी क्या होगी, इक्वल। बराबर कोण की जो साइड होगी वो भी क्या होगी, इक्वल। इक्वल इसका मतलब जो सीएम है वो किसके इक्वल है, ये दोनों एंगल बराबर है ना, तो ये साइड इस साइड के क्या हो जाएगी, बराबर। ये साइड इस साइड की क्या हो जाएगी, बराबर। ये साइड इस साइड के बराबर हो गई। तो अब ये चीज देखो, सीएम साइड किसके बराबर हो गई, एफ एम के। अब ये दो साइड बराबर है, एफ एम है वो वाला पॉइंट किसके बराबर होगा, एफ एम है ना, वो किसके बराबर होगा, एफ पी के। क्यों, क्योंकि दोनों के जो बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी क्या है, अल्प है। इन दोनों के बीच अगर आप इसको सीधा लाओगे तो ये पॉइंट इस पे आएगा, ये दोनों दूरी इसके क्या होगी, बराबर। अब अपने को पता है कि ये इसके बराबर है ना, तो जो अपना सी एम है वो भी किसके बराबर होगा, सी एम है वो भी किसके बराबर होगा, अपना एफ पी के। क्लियर हुआ कि भाई अपने ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, ये इसके अल्टरनेट, ये दोनों परावर्तन की परिभाषा से, तो आर और अल्फा क्या आ गए, बराबर। आर और अल्फा बराबर आ गए तो बराबर कोणों की भुजा भी क्या होगी, बराबर। अगर अपने देखें ये दूरी और ये दूरी भी क्या है, बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अल्प दूरी पर है। अब इधर देखो, एफ पी है ना वो किसके बराबर है, एफ एम के। तो एफ एम की जगह मैं क्या लिख दूं, एफ एम की जगह क्या लिख दूं, सी एम। ये आ गया। अब अपने को पता है कि जो सीपी है, सीपी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सीपी आ रहा है सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी। अब यहां से देखो ये सीपी आ गया और अपने को पता है कि सी एफ और एफ पी, एफ पी को अपन सीएम लिख सकते हैं, हाँ एफ पी को सीएम लिख सकते हैं, सीएम आ जाएगा। यस सर, सीएम एफ पी के बराबर हो गया। एफ पी सी एफ के बराबर। अब देखो अपने पास ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो यहां से आर और अल्फा दोनों क्या गए, इक्वल। अब देखो एंगल आर है ना वो तो बना है एफ एम के साथ, और एंगल अल्फा बना है सी एफ के साथ। तो यहाँ पे देखो आर और अल्फा इक्वल इक्वल है, तो सी एफ एफ एम के क्या होगा, इक्वल। सी एफ एफ एम के क्या होगा, इक्वल। अगर मैं देखूं एफ एम और एफ पी इनके बीच की दूरी क्या है, कम है, कम है, तो ये दोनों दूरियां भी क्या होंगी, बराबर। बराबर होगी तो एफ एम एफ पी के क्या होगा, बराबर। अब ये देखो एफ एम की जगह अपने देखो सी एफ एफ एम के बराबर है, तो एफ एम की जगह अपने क्या लिख दें, सी एम। अब ये देखो इससे अपने को पता है कि जो सीपी है ना
सीपी दो पार्ट में बन रहा है। इसमें CF प्लस FP। इधर हमने देखा है कि ये दोनों पार्ट क्या है, बराबर। दोनों पार्ट क्या है, बराबर। तो ये आ गया CP इक्वल CF प्लस CF। अब अपने को पता है कि जो CP है ना वो किसके बराबर है, क्योंकि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और जो CF है ना वो किसके बराबर है, F के। ठीक है, अब ये देखो R बराबर F प्लस F। R बराबर कितना हुआ, F बराबर कितना हुआ, ये अपना क्या आ गया, फोक्स दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। एक बार दोबारा देख लो, ये हमने दर्पण लिया, अनंत से प्रकाश किरण आई M पे जाने के बाद मुख्य फोक्स बिंदु से निकली। एक प्रकाश किरण ऐसी थी जो वक्रता केंद्र से बिल्कुल सीधी निकल गई। अब देखो जो किरण आ रही है वो आवर्तन कौन बनाएगी, I। जो किरण जा रही है वो कौन सा बनाएगी, परावर्तन कोण R। और वक्रता जो केंद्र है वो कौन बनाएगा, अल्फा। अपने को पता है I और अल्फा इक्वल है, क्यों, वो कौन से कोण बना रहे हैं, शीर्षाभिमुखी कोण। और अपने को पता I और R भी इक्वल है, वो कौन से कोण है, परावर्तन कोण से। अभी देखो I है अल्फा के इक्वल, I है R के इक्वल, इसका मतलब R किसके इक्वल होगा, अल्फा के। R बनना है इस लाइन के साथ, अल्फा बनना है इस लाइन के साथ। तो देखो अब R तो बना है CF, ये अल्फा बना है CF के साथ, और R बना है FM के साथ। अगर इस पॉइंट को इधर ले आए, यानी दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो FM FP के क्या होगा, बराबर। FM FP के बराबर है तो FP CF के भी क्या होगा, इक्वल। अपने को पता है कि CP है ना वो CF प्लस FP है। इधर अपने देखा ये दोनों दूरियां क्या है, बराबर। ये तो दोनों दूरी बराबर है तो CF प्लस CF। अब अपने को पता है CP है ना वो है R, CF है वो क्या है, F। R बराबर F प्लस F, तो R बराबर कितना आया, तो F बराबर कितना आया, R/2। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या और फोक्स दूरी में संबंध है। आप इसका डायग्राम बना लो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अपने पढ़ेंगे दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र। अब अपने को पता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, कोई भी वस्तु की बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में क्या होता है, संबंध होता है। उसका संबंध है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये अपने पास क्या है, दर्पण सूत्र। अब अपने इसका क्या करेंगे, वेरिफिकेशन, यानी इसका क्या करेंगे, सत्यापन। अपने एक दर्पण लिया, ठीक है, ये दर्पण की कौन सी लाइन है, मुख्य अक्ष। अब अपने एक किसी भी पोजीशन पे वस्तु को रखा, वस्तु कौन सी है अपनी, AB। सबसे पहले वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण किस पे आएगी, दर्पण पे, यानी सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। समांतर जाने के बाद वो दर्पण पे टकराएगी, टकराने के बाद वो मुख्य फोकस बिंदु से निकल जाएगी। ठीक है, एक दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से बिल्कुल सीधी जाएगी, वक्रता केंद्र से बिल्कुल सीधी जाएगी। जहां पर ये दोनों किरणें मिलेंगी वहां पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखो ये है अपना A डैश B डैश, ये AB है तो ये वाला क्या है, A डैश B डैश। एक इसके अंदर तीसरी लाइन और होती है, ये वाला पॉइंट कौन सा अपना, ध्रुव। इस पॉइंट को क्या माना, M। एक प्रकाश किरण और होती है जो ध्रुव से सीधी ध्रुव पे जाती है, और ध्रुव से जाने के बाद जहां पर इसकी इमेज बन रही है वहां से निकल जाती है। अब देखो तीनों लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही है ना, इस पॉइंट पे इसकी क्या बन रही है, प्रतिबिंब यानी इमेज। अब अपने इसके अंदर देखते हैं कि अपने पास
जो बी एम है, बी एम क्या है? बिंब दूरी। बी एम क्या है? बिंब दूरी। उसको किससे लिखेंगे? यू से। और अपने पास देखो प्रतिबिंब कहाँ पे बना? ए डैश, ए डैश पी, ए डैश पी। वो अपने पास क्या है? प्रतिबिंब दूरी। उसको किससे लिखेंगे? बी से। और अपने पास एफ पी, एफ पी ये किसके बराबर है? फोकस दूरी के। इसको किससे लिखेंगे? एफ से। अब ये देखो एक हमने लाइन और ली, हमने क्या किया? इसकी कंस्ट्रक्शन कर दी। कंस्ट्रक्शन में पी एम को मिला दिया। अब अपने पास देखो एक त्रिभुज बना अपने पास ए पी बी। एक त्रिभुज कौन सा है? ए पी बी। एक त्रिभुज है ए डैश पी बी डैश। ये और ये दोनों त्रिभुज कौन से हैं? सिमिलर ट्रायंगल या सममुख समरूप क्या है? त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर। भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर। अब यहां से आ जाएगा चित्र से त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए डैश पी बी डैश समरूप त्रिभुज है। कौन से त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। तो समरूप का ये त्रिभुज सिंबल होता है त्रिभुज ए पी बी। सिमिलर है त्रिभुज ए डैश पी बी डैश के। ये सिमिलर का साइन आ गया। अब देखो ये समरूप है तो इसकी समरूप भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर। यहाँ पे आ गया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। इसके समरूप ये भुजा है बराबर। बीपी अपॉन ए डैश पी, बीपी अपॉन ए डैश पी ये आ गया। ये समीकरण कौन सी आ गई? एक नंबर। अब दूसरा त्रिभुज देखो त्रिभुज पी एफ एम और ए डैश एफ बी डैश। ये भी क्या है? इसी प्रकार त्रिभुज पी एफ एम सिमिलर है त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश। अब ये सिमिलर है तो इनका भी अनुपात क्या होगा? बराबर। तो पी एम अपॉन ये भुजा पी एम इसके सिमिलर है ए डैश बी डैश। और इधर एफ पी इसके सिमिलर क्या है? ए डैश एफ इसके सिमिलर किया है। ये त्रिभुज कौन सा आ गया अपने पास? दो नंबर। कौन सा त्रिभुज आ गया अपने पास? दो नंबर। अब एक व दो में अपने को कोई संबंध रिलेशन नजर आ रहा है? यहां से देखो एपी और बीएम दो पैरेलल लाइन है। बीएम और एपी दो पैरेलल लाइन है। आपको ये पता है कि पैरेलल लाइन के बीच की दूरी क्या होती है? समान। इसका मतलब जितना एपी है उतना ही क्या होगा? पीएम। क्योंकि बीएम पैरेलल है किसके? एपी के। तब ये इसके सिमिलर है तो हमने बोल दिया एबी किसके बराबर हुआ? पीएम के। दोनों दूरी बराबर होगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन नंबर 2 ली। इक्वेशन 2 के अंदर देखो मैं पीएम की जगह एबी लिख दूं तो ये क्या आएगा? एबी अपॉन ए डैश बी डैश एफ पी अपॉन ए डैश एफ। ये कौन सी है? समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1 व 3 में कोई संबंध नजर आ रहा है?
यस सर ए बी अपॉन ए डैश यानी समीकरण 1 व 3 का दायां भाग बराबर है तो बायां भाग भी क्या होगा, बराबर। तो ये जब बराबर होगा तो अपने यहां से इसको लिख देंगे BP अपॉन ए डैश P इक्वल एफ बी अपॉन ए डैश ए डैश F। ये दोनों अपने पास क्या है, बराबर। अब इस डायग्राम से देखें, अपने पास बीपी इधर कौन सा BP, इधर BP की जगह देखो आप करो इधर BM आएगा, क्योंकि ये साइड कौन सी ले अपनी BM, ये BM है ना, तो इधर भी क्या आ जाएगा अपना BM। अब देखो डायग्राम से अपने पास BM है और A डैश P भी है, ये रहा, और अपने पास FP भी है, और अपने पास कौन सा मान नहीं है, ये वाला मान नहीं है। ये वाले मान को अपने निकालेंगे। ये इक्वेशन कौन सी है अपनी, 4। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई अपनी 4 नंबर। अब यहां से देखो 4 नंबर के अंदर अब नेक्स्ट अपने देखते हैं, अपने को बताया कि BM किसके बराबर है, AP के, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, U के। A डैश P किसके बराबर हुआ, V के। FP किसके बराबर हुआ, F के। अब आया A डैश F। A डैश F अपने पास नहीं है, डायग्राम में देखो अपने पास A डैश P है। A डैश P में अगर मैं FP माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा A डैश F। इसको लिखा A डैश P माइनस FP। अब यहां से देखो A डैश P की दूरी है V और माइनस के क्या है F। अब ये देखो ये जितनी भी दूरी है सारी ध्रुव से पीछे की है, जितनी भी दूरी है वो सारी ध्रुव से क्या है, पीछे की। कल मैंने बताया था कि ध्रुव से पीछे की जो दूरी होती है सारी क्या होती है, ऋणात्मक। सारी क्या होती है, देखो इधर ही तो U है, इधर ही V है, इधर ही F है, तो ये U भी क्या आएगा माइनस, ये भी क्या आएगा, ये भी क्या आएगा, और ये भी क्या आएगा माइनस। ये जो मान है वो इक्वेशन 4 के अंदर रख दे, ये अपनी 4 नंबर है, इसमें रख दिया। तो A डैश P की जगह आ गया माइनस के U, A डैश P की जगह आ गया माइनस के V, FP की जगह आ गया माइनस के F, और इसकी जगह आ गया माइनस के V माइनस F। ये दोनों में अब देखो इस माइनस से ये कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, U V माइनस F V है, आ गया ना, अभी आ गया U V U F V है, ये वैल्यू आ गई। अब पूरी इक्वेशन को U V F से भाग देने पर, पूरी इक्वेशन को क्या किया, U V F से क्या दे दिया, भाग देने पर आ गया UV अपॉन UVF, VF इक्वल आ गया UVF, VF इक्वल UVF। UV से UV कैंसिल, U से U, F से F, V से V, F से F। ये वाली वैल्यू अपने पास बची। जब अपने इस वैल्यू को लास्ट में बचा कितना, यहाँ पे बचा अपना 1 अपॉन F, इधर क्या बचा 1 अपॉन F एक माइनस 1 अपॉन B 1 अपॉन Q, ये माइनस का उधर जाके क्या होगा प्लस का 1 अपॉन F 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। ये सूत्र क्या है, यह है दर्पण समीकरण या
सूत्र है। ये दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र है। अब नेक्स्ट अपने इसका निकालते हैं आवर्धन क्षमता। नेक्स्ट अपने क्या निकालते हैं इसकी आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता होती है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। आवर्धन क्षमता क्या होती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को मानेंगे h2 या h डैश भी मान सकते हैं। बिंब की ऊंचाई को क्या मानेंगे? तो ये अपने पास क्या आ गई इसकी आवर्धन क्षमता। और ये वाली आवर्धन क्षमता जो है इसको अपने m बराबर h2 अपॉन h1 माइनस v अपॉन u भी लिख सकते हैं। ये अपने पास किसका सूत्र आया? आवर्धन क्षमता का। किसका सूत्र है ये? आवर्धन क्षमता का। ये सूत्र किसका? अब देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या हुआ करता? त्रिज्या और फोकस दूरी में समन। इस समन के लिए अपने क्या किया? एक दर्पण लिया, ठीक है। दर्पण के अंदर अपने ये वाली लाइन कौन सी है? मुख्य अक्ष। यहाँ पे अनंत से प्रकाश किरण आ रही है, वो कौन से पॉइंट पे आई? एम पे, ठीक है। एम पे आने के बाद ये किरण किससे निकल गई? मुख्य फोकस बिंदु से, ठीक है। अब देखो जो एक किरण सीधी वक्रता के अंदर से सीधी निकल गई। अब अपने को पता है कि एम पे जो किरण आ रही है वो है आपतित किरण, तो इसके साथ कोण बनाएगी आपतन कोण। वो क्या होगा? आई। ये किरण परावर्तित हो रही है तो इसके साथ कौन सा कोण बनेगा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होगा? आर। और ये सी वक्रता के अंदर के साथ जो कोण बनेगा वो कोण क्या होगा? अल्फा। इसके अंदर कोण आई इक्वल कोण अल्फा, क्योंकि ये कौन से एंगल हैं? दोनों शीर्षाभिमुखी कोण। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुखी कोण, यानी अल्टरनेट एंगल है। ये एंगल जेड शेप में बने तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर, ठीक है। और परावर्तन की परिभाषा से जब देखें परावर्तन की जब परिभाषा से देखें तो हमने देखा था एंगल आई इक्वल क्या है? एंगल आर। तो आई अल्फा के बराबर भी है, तो अपने क्या लिख सकते हैं? एंगल आर है वो किसके बराबर है? भाई आई अल्फा के बराबर है अल्टरनेट एंगल से। आई और आर बराबर है परावर्तन की प्रॉपर्टी से। अब अपने को पता है कि ये आर और अल्फा भी क्या होंगे? बराबर। आर और अल्फा दोनों क्या होंगे? बराबर। ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब आपने ये भी पढ़ा है कि बराबर कोण की जो साइड होती है वो भी क्या होगी? इक्वल। बराबर कोण की जो साइड होगी वो भी क्या होगी? इक्वल। इसका मतलब जो सीएम है वो किसके इक्वल है? ये दोनों एंगल बराबर है ना, तो ये साइड इस साइड के क्या हो जाएगी? बराबर। ये साइड इस साइड की क्या हो जाएगी? बराबर। ये साइड इस साइड के बराबर हो गई। तो अब ये चीज देखो, सीएम साइड किसके बराबर हो गई? एफ एम के। अब ये दो साइड बराबर है, एफ एम है वो वाला पॉइंट किसके बराबर होगा? एफ एम है ना, वो किसके बराबर होगा? एफ पी के। क्यों? क्योंकि दोनों के जो बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी क्या है? अल्प है। इन दोनों के बीच अगर आप इसको सीधा लाओगे तो ये पॉइंट इस पे आएगा, ये दोनों दूरी इसके क्या होगी? बराबर।
अब अपने को पता है कि ये इसके बराबर है ना, तो जो अपना CM है वो भी किसके बराबर होगा, CM है वो भी किसके बराबर होगा, अपना FP के। क्लियर हुआ कि भाई अपने ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, ये इसके अल्टरनेट, ये दोनों परावर्तन की परिभाषा से तो R और अल्फा क्या आ गए, बराबर। R और अल्फा बराबर आ गए तो बराबर कोणों की भुजा भी क्या होगी, बराबर। अगर अपने देखें ये दूरी और ये दूरी भी क्या है, बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अल्प दूरी पर है। अब इधर देखो FP है ना वो किसके बराबर है, FM के। तो FM की जगह मैं क्या लिख दूं, FM की जगह क्या लिख दूं, CM। ये आ गया। अब अपने को पता है कि जो CP है, CP दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। CP आ रहा है CF प्लस FP, CF प्लस FP। अब यहां से देखो ये CP आ गया और अपने को पता है कि CF और FP, सर FP को अपन CM लिख सकते हैं। FP को CM लिख सकते हैं, CM आ जाएगा। यस सर। CM FP के बराबर हो गया। FP CF के बराबर। अब देखो अपने पास ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो यहां से R और अल्फा दोनों क्या आ गए, इक्वल। अब देखो एंगल R है ना वो तो बना है FM के साथ, और एंगल अल्फा बना है CF के साथ। तो यहाँ पे देखो R और अल्फा इक्वल है तो CF FM के क्या होगा, इक्वल। CF FM के क्या होगा, इक्वल। अगर मैं देखूं FM और FP इनके बीच की दूरी क्या है, कम है। कम है तो ये दोनों दूरियां भी क्या होंगी, बराबर होगी। तो FM FP के क्या होगा, बराबर। अब ये देखो FM की जगह अपने देखो CF FM के बराबर है तो FM की जगह अपने क्या लिख दें, CM। अब ये देखो इससे अपने को पता है कि जो CP है ना, CP दो पार्ट में बन रहा है, इसमें CF प्लस FP। इधर हमने देखा है कि ये दोनों पार्ट क्या है, बराबर। दोनों पार्ट क्या है, बराबर। तो ये आ गया CP इक्वल CF प्लस CF। अब अपने को पता है कि जो CP है ना वो किसके बराबर है, क्योंकि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और जो CF है ना वो किसके बराबर है, F के। ठीक है। अब ये देखो R बराबर F प्लस F। R बराबर कितना हुआ, F बराबर कितना हुआ, ये अपना क्या आ गया, फोक्स दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। एक बार दोबारा देख लो, ये हमने दर्पण लिया, अनंत से प्रकाश किरण आई M पे जाने के बाद मुख्य फोक्स बिंदु से निकली, एक प्रकाश किरण ऐसी थी जो वक्रता केंद्र से बिल्कुल सीधी निकल गई। अब देखो जो किरण आ रही है वो R तक कौन बनाएगी, I। जो किरण जा रही है वो कौन सा बनाएगी, परावर्तन कोण R। और वक्रता जो केंद्र है वो कौन बनाएगा, अल्फा। अपने को पता है I और अल्फा इक्वल है, क्यों, वो कौन से कोण बना रहे हैं, शीर्षाभिमुखी कोण। और अपने को पता I और R भी इक्वल है, वो कौन से कोण है, परावर्तन कोण से। अब देखो I है अल्फा के इक्वल, I है R के इक्वल, इसका मतलब R किसके इक्वल होगा, अल्फा के। R बना है इस लाइन के साथ, अल्फा बना है इस लाइन के साथ। तो देखो अब R तो बना है CF, ये अल्फा बना है CF के साथ, और R बना है FM के साथ। अगर इस पॉइंट को इधर ले आए, यानी दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो FM
एफ पी के क्या होगा बराबर, एफ एम एफ पी के बराबर है तो एफ पी सी एफ के भी क्या होगा इक्वल। इक्वल अपने को पता है कि सी पी है ना वो सी एफ प्लस एफ पी है। इधर अपने देखा ये दोनों दूरियां क्या है बराबर, ये जो दोनों दूरी बराबर है तो सी एफ प्लस सी एफ। अब अपने को पता है सी पी है ना वो है आर, सी एफ है वो क्या है एफ, आर बराबर एफ प्लस एफ, तो आर बराबर कितना आया तो एफ बराबर कितना आया आर बाई 2। ये क्या है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। आप इसका डायग्राम बना लो।